जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर आप सबको बधाइयां देते हुए मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभ मंगल बधाइयां। सूर्य चले मकर राशि में और आ गई मकर संक्रांति। सभी राशि वालों को, सभी लोगों को, सभी दर्शकों को मेरी ओर से शुभ मंगल कामनाएं। ईश्वर करिए मकर संक्रांति अति शुभ हो आप सभी के लिए। इस मकर संक्रांति के अवसर पर आपको दान करना होगा खिचड़ी। जैसे खिचड़ी बनी हुई या हरी जो मूंग की दाल होती है वो और चावल मिक्स करके आप गेहूं दान कर सकते हैं, आप कोई फल दान कर सकते हैं, आप दान कर सकते हैं कंबल, आप तिल और गुड़ भी दान कर सकते हैं। और काले तिल अगर दान करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। सफ़ेद तिल भी दान करते हैं और भक्षण भी करें काले तिल, मतलब खाएं अगर गुड़ और तिल तो वो भी बहुत अच्छा होता है। तरह तरह के दान पुण्य पूजा पाठ मकर संक्रांति में होता है और मकर संक्रांति सनातन धर्म का एक विशेष त्योहार है जो हम मनाते हैं। हमेशा 14 या 15 जनवरी को भी कभी कभी आ जाता है। तो इस बार सूर्य जो है सुबह 8:15 पर 14 तारीख को मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इनके मुहूर्त जो है पुण्य काल जो है सुबह 8:15 से लेकर शाम 4:15 तक रहेगा। सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे 12 फरवरी को रात 9:12 पर। तब तक मतलब के तकरीबन ये 28 दिन रहेंगे मकर राशि में। अब इस दौरान अगर हम सब राशियों की चर्चा करें उससे पहले मैं आपको निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब करें मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉप अप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। कंसल्टेंसी के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। मैं जो राशियों की चर्चा करूंगी वो लग्न के अनुसार करूंगी, लग्न के अनुसार राशिफल बताऊंगी। अब शनि अस्त हो जाएंगे या हो चुके हैं समझ लीजिए, और सूर्य जो है ये 14 जनवरी को उत्तराषाढ़ा के दूसरे चरण में मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो जब तक इनका नक्षत्र अपना खुद का रहेगा सूर्य का, तब तक ये काफी स्वस्थ रहेंगे और ये कोई बुरा परिणाम नहीं देने वाले। ये 14 जनवरी को उत्तराषाढ़ा के दूसरे चरण में है और ये 24 जनवरी को सूर्य जो है वो चंद्र के नक्षत्र श्रवण में चले जाएंगे और तब जाकर थोड़ा सा मानसिक कष्ट लोगों को हो सकता है 6 फरवरी तक। अभी 6 फरवरी को जब ये मंगल के नक्षत्र में जाएंगे तब जाकर थोड़ी सी बेचैनी, झगड़े, युद्ध, वॉर, ऐसी स्थितियां, ऐसी बातें आपस में, घर में, समाज में तभी हुआ करती हैं। बात यहाँ पर हम जब करते हैं सूर्य की मकर राशि में प्रवेश करने की, तो मैंने अपना एक और वीडियो दिया हुआ है सूर्य का मकर राशि में परिणाम। आप उसे रेफरेंस के तौर पर जरूर देखें। राशि भविष्य बताने से पहले अगर आप वो देख लें सुनने से पहले तो ज्यादा अच्छा होगा। सूर्य राजा है ग्रहों का, आत्मा का कारक है और अपने पुत्र के घर जाएगा। पिता पुत्र है शनि सूर्य, लेकिन आपस में बनती नहीं। सूर्य जो है एक तेज पुंज है, उजियारा है, और शनि अंधकार। लेकिन देखने वाली बात यह है यहाँ पर कि वहां पर पहले से 2 ग्रह उपस्थित हैं। जैसे गुरु तो वहां रहेंगे ही, लेकिन गुरु भी अस्त हो जाएंगे, शनि भी अस्त हो जाएंगे। और ये जो शुरू मल मास हुआ था जो खत्म हुआ है, तो अब आप पूजा पाठ वगैरह जैसी जो धार्मिक कार्य विधियां हैं वो कर पाएंगे। अब हमने जाना अपने पिछले वीडियो में कि सूर्य एक अग्नि तत्व है और सूर्य आपकी आत्मा का कारक है। क्या क्या है सूर्य, वो वीडियो जरूर देख लीजिए। अब आते हैं मेष से लेके मीन राशि पर इस सूर्य के गोचर का परिणाम लेकर। मेष राशि, सूर्य आपके दशम भाव में गोचर करेंगे और दशम भाव के कारक ग्रह होते हैं सूर्य। आप अगर नेता अभिनेता हैं तो बहुत कष्टों और उपायों के बाद, मेहनत के बाद आपका काम चल पड़ेगा।
आपको हो सकता है बहुत जद्दोजहद, मानसिक कष्ट हो, लेकिन वहाँ पर जो गुरु उपस्थित हैं वो आपकी विद्वत्ता को कम नहीं होने देंगे। हालाँकि वो नीच के हैं, फिर भी सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन अच्छा है और आप येन केन प्रकारेण अपने कार्यों की सिद्धि कर लेंगे। नया व्यवसाय करने के लिए अभी अच्छा समय नहीं है। अपने पिता की कोई भी हड्डी से रिलेटेड परेशानी और कोई मानसिक परेशानी हो, हृदय से रिलेटेड परेशानी हो, तो आपको ध्यान रखना है उनका। अपने बच्चों की काम की परेशानी या उनका मानसिक रूप से कष्ट में आना या उनको किसी तरीके की तकलीफ है, तो उनका डॉक्टरी चेकअप कराना भी आपके लिए ज़रूरी होगा। वृषभ राशि, आपके भाग्य भाव में शनि और सूर्य की युति होगी और ऐसे में गुरु भी उपस्थित हैं वहां पर, तो बचाव रहेगा आपके कार्यों का। कोई बड़ा नुकसान आपको नहीं होने वाला। आप सिर्फ अपने व्यावसायिक पार्टनर के साथ अपने पैसों को बचा के रखिएगा। किसी भी प्रकार से अपने दिमाग को चला के, बुद्धि को चला के कोई कोर्ट केसेस में लिप्त मत होइएगा। अपने कागज पत्तर वगैरह संभाल के रखिएगा। माता की तबीयत और घरेलू सुख, वाहन इत्यादि का ध्यान रखिएगा। मिथुन राशि, आपके तृतीय भाव के स्वामी जब अष्टम में आएंगे तो आपको यात्राओं में परेशानी या विशेष रूप से बुखार, सर्दी, जुकाम, छोटी छोटी जो परेशानियां हैं उनका सामना 5 से 6 दिन करना पड़ सकता है। ऐसे में आप गायत्री के जाप करके इस सब स्थितियां टाल सकते हैं। आप आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ करके, सूर्य की रोशनी में स्नान करके आप ये सब स्थितियों का जो है, इन स्थितियों से बच सकते हैं। और अगर आपको वहां पर गुरु बैठ के वैवाहिक जीवन से सपोर्ट कराता है, व्यावसायिक जीवन से सपोर्ट कराता है, तो ये एक अच्छी स्थिति होगी। ये भी अच्छी स्थिति होगी कि आपके पिता भी आपकी परेशानी में आपके साथ रहेंगे। अब हर प्रकार से अपने विवाहित जीवन को संभालना और पिता की भी तबीयत का ध्यान रखना आपके लिए अनिवार्य हो जाएगा। यात्रा संभल के कीजिएगा, अपनी दवा वगैरह साथ लेकर चलिएगा। कर्क राशि, सूर्य आपके द्वितीय भाव के स्वामी है, सप्तम में जाएंगे। परिवार में कलह क्लेश मत करना, अपनी जुबान को संभाल के रखना, बेचैन नहीं होना। किसी प्रकार से आपको आत्मिक दुख होता है तो सूर्य की आराधना, गायत्री के जाप, ओम भूर्भुव स्वाहा के जाप, सूर्य स्नान, ये सब आपके लिए उत्तम रहेगा। और कोई विघटन की स्थिति ना पैदा हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। व्यावसायिक पार्टनर के साथ अपने संबंध अपने दिमाग की रोशनी में अच्छे बना के रखने हैं। अपनी विद्वत्ता से, अपनी मानसिकता से सभी स्थितियों को संभालना है। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए आपके तो लग्न के स्वामी है सूर्य, और वो जाके जब षष्ठ में बैठेंगे तो वो स्थान बली रहेंगे, इसलिए विशेष रूप से कोई आपको नुकसान नहीं होने लगा। आपके जो विरोधी बहुत सक्रिय हो गए थे वो अब थोड़े शांत होंगे। थोड़ा सा आप समझेंगे कि आपको कैसे इन लोगों से छुटकारा लेना चाहिए, और आप किसी भी प्रकार के अपने विवाहित जीवन के कलह क्लेश को आगे मत बढ़ाइएगा। अपने कागज पत्तर, अपने बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार वगैरह सब ठीक रखिएगा। अगर कोई अर्थराइटिस, गाउट, आंखें, इस तरह की कोई परेशानी है आपको तो डॉक्टरी चेकअप वगैरह करवाते रहिएगा। हालांकि आपको पूर्ण रूप से आप ही के विचारों का और बच्चों का और आपके अध्यात्म का, आपकी विद्वत्ता का सपोर्ट रहेगा। कन्या राशि, आपके लिए दिमाग में परेशानियां, बेचैनियां बेकार की चढ़ती रहेंगी 10 से 15 दिन। बस 30 तारीख के बाद तो ये खेल शनै शनै खत्म होगा। तो ये जो बेचैनी है, आपको ये बेचैनी खत्म करने के लिए आप सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ पढ़ सकते हैं, आप किसी तरह से दान पुण्य कर सकते हैं। अपनी माता के सहयोग से, अपने विवाहित जीवन के सहयोग से आगे बढ़ सकते हैं। बच्चों को अगर पढ़ने में तकलीफ है, अध्ययन में आपको भी है, और किसी भी प्रकार की आपको बेचैनी है अपने प्रेम संबंधों को लेकर, विदेश रिलेटेड काम को लेकर, तो याद रखिए 10 से 15 दिन शांति से बैठना है। तुला राशि, आपके चतुर्थ भाव में होगी शनि और सूर्य की ये युति, और आपके पैसों को संभालना है, वेस्ट नहीं करना है। घर पर
और अगर कोई समझी तकलीफ आती है तो करना ही पड़ता है, बट ऐसे में भी संभल के अपने पैसों का व्यय कीजिएगा। अपने कोर्ट केसेस, अपने घर से रिलेटेड कोर्ट केसेस वगैरह, या पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद, या माता की तबीयत, या कोई वाहन वगैरह को लेकर परेशानी, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। रैश ड्राइविंग नहीं करनी है और अपनी तबीयत का पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके दशम भाव के स्वामी हैं, तो आप किसी नौकरी में हैं, आप किसी कार्य में हैं, आप कोई नेता हैं, अभिनेता हैं, तो बेकार में वहाँ पर झगड़ेबाजी करना या अपने काम को लेके उदास हो जाना, और यात्रा पे निकले तो वहाँ अपना ध्यान न रखना, ये सब नहीं करना है आपको। छोटे भाई बहनों की तबीयत का ध्यान रखना है। आपको किसी भी प्रकार से अपनी दवाइयाँ वगैरह यात्रा में साथ लेकर चलनी है। आपको सपोर्ट रहेगा अपने परिवार का, अपने बच्चों का, तो उनका सपोर्ट लीजिए, और सपोर्ट आपके विचारों का, बुद्धिमानी का भी रहेगा। धनु राशि, आपके लिए आपके भाग्य भाव के स्वामी जाकर बैठेंगे द्वितीय भाव में, तो आपको किसी प्रकार से अगर बेचैनी होती है अपने आने वाले कार्य जो आपने बनाने के लिए काफ़ी मेहनत किया था, तो उसमें अगर ऐसा खलल पड़ता है परिवार के विचार से, आपके बोल चाल से, आपके बात करने के लहजे से, तो याद रखिए जैसे चुप हो जाता ना आदमी और अपने इस बुरे समय को निकालता है, वैसे ही निकालना है, चुप रहना है। आपको अपनी जुबान खर्च नहीं करनी है, पैसे भी नहीं खर्च करने हैं, और अपनी यात्राओं में सजग रहना है। मकर राशि, आपके विरोधी ग्रह अब लग्न में है और उसके मित्र बुध और गुरु भी लग्न में हैं, तो एनीवे आपके जो लग्नेश हैं वो तो बली हैं, लेकिन यहाँ पर घमासान तबीयत के लिए ना हो, इसका ध्यान रखते हुए आपको अपने डॉक्टरी चेकअप और खाना पीना, विटामिन्स वगैरह, इनका उपयोग करते रहना चाहिए। हालांकि आपको सपोर्ट रहेगा अपने प्रेम संबंधों से, अपने छोटे भाई बहनों से, और आप किसी भी प्रकार से अपने अनावश्यक खर्चों से बच जाएंगे। फिर भी मैं कहूँगी कि आपका लग्न शनि है, तो आप प्रैक्टिकल होके चीज़ों को सोचिए, तो आप किसी परेशानी में नहीं आएंगे। कुंभ राशि, आपके लिए आपके सप्तम भाव के स्वामी द्वादश में बैठेंगे, तो विवाहित जीवन में जोड़े का ध्यान रखना, उनकी तबीयत का ध्यान रखना, अनावश्यक खर्चे, और अगर प्रेम संबंध है और विवाहित नहीं है तो बहुत ज़्यादा झगड़े फसाद दूरियां अगर बनती हैं तो स्पेस बना दीजिए और थोड़े दिन शांत रहिए। हालांकि आपको परिवार से और पैसे से भी सपोर्ट रहेगा, आपके कोई पैसों का नुकसान होने नहीं चला। हाँ, अगर विदेश रिलेटेड कोई वीज़ा वगैरह लग रहे हैं, कागज पत्तर की बात है, तो अपना पेपर परफेक्ट रखिए। मीन राशि, आपके लिए ये युति जिसमें सूर्य आपके षष्ठेश हैं जाकर लाभ में होगी, तो अनावश्यक लेन देन, कर्जे, ये बस इसमें नहीं पड़ना है, नहीं तो आप फंसेंगे। और पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद है, कोर्ट केसेस हैं, कोई बातें हैं, उनमें भी आपको बहुत सजग रहना है। अब आपको याद रखिए, कोई तबीयत खराब होती है किसी भी प्रकार से, तो डॉक्टरी चेकअप वगैरह कराएं, और हड्डियों से रिलेटेड, आंखें, दांत, स्कल, या दुखी होना, डिप्रेशन होना, इन सब बातों से अगर कोई परेशानी है तो खुद अपने दिमाग से सोचिए। आपका काम, आपका दिमाग आपको सपोर्ट करेगा, आपके पिता से भी आपको सहयोग रहेगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी, मकर संक्रांति में सूर्य के प्रवेश कर जाने से मकर राशि में 12 राशियों पर क्या असर पड़ेगा। फिर मिलूंगी कोई और एक चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। एक बार फिर मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। प्रैक्टिकल रहिए, प्रैक्टिकल रहने से बहुत सारी परेशानियां अपने आप दूर हो जाती हैं।